हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है बच्चों। लेकिन इससे रिलेटेड और भी टर्मिनोलॉजी होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड, ये सब। तो इन सभी टर्मिनोलॉजी का आपको मतलब पता होना चाहिए, जिससे कि आप जब क्वेश्चन आए तो उसकी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकें और उसमें क्या चीज़ पूछा गया है उसको आप फाइंड आउट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इन टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक इंसान मानते हैं ए और दूसरा इंसान मान लेते हैं बी। ठीक है, ए क्या है, ये लेंडर है। ठीक है, यानी कि ये पैसे देने वाला इंसान है, और बी क्या है, बोरोवर है। बोरोवर का मतलब ये पैसे लेने वाला इंसान है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं इस इंसान ने इसको 100 रुपीज़ उधार दे दिए। ठीक है, अब इस इंसान ने इसको यूज़ किया और आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद बी वाले इंसान ने ए वाले के पैसे वापस कर दिए। तो उसने जब पैसे वापस किए तो उसने 110 रुपीज़ उसको वापस किए। ठीक है, तो इन दोनों का यदि हम डिफरेंस देखें बच्चों, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 10 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि उसने लिया तो था 100 रुपीज़, लेकिन जब वो वापस कर रहा है तो वो वापस कर रहा है 110 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो 10 रुपीज़ हैं ये क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा अमाउंट है ना। क्या है ये बच्चों, एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, तो यही एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट है। क्या है बच्चों, ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। ठीक है, ब्याज, ब्याज कह लीजिए या फिर आप इंटरेस्ट कह लीजिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत आसान है। देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, एक्स्ट्रा मनी विच इज़ पेड बाई बोरोअर फॉर यूजिंग अदर्स मनी। ठीक है, यानी कि जो उधार लेने वाला इंसान है उसके द्वारा जो एक्स्ट्रा मनी दिया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, इंटरेस्ट भी इसमें कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन ये हमारा चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो हमारा जो मेजर फोकस है वो इसी टॉपिक पर रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो समझ लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या कह रहा है। इट इज़ द इंटरेस्ट विच इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल मनी। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्मली। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके लिए जो आपका मनी है, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल मनी है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि देखिए, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि फर्स्ट ईयर के लिए हम यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों यहाँ पर, कि फर्स्ट ईयर के लिए इसका क्या था, प्रिंसिपल मनी, ये 100 रुपीज़। प्रिंसिपल मनी का मतलब है वो पैसे जो इसने उधार लिए हैं। ठीक है, यानी कि लोन में लिए हैं। यहाँ पर लिखा भी है हमने, देखो कि प्रिंसिपल मनी का मतलब होता है मनी ऑफ लोन, यानी कि उधार में आपने जो पैसे लिए होते हैं उसको हम प्रिंसिपल मनी बोलते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल मनी कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए भी यहाँ पर मनी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम डील कर रहे हैं किसके साथ बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट के साथ। जब आप सिंपल इंटरेस्ट के साथ डील करते हैं तो ये जो आपका प्रिंसिपल मनी है ये बच्चों चेंज नहीं होता, हर साल के लिए एक कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ भी ये 100 रुपीज़ रहेगा। थर्ड ईयर के लिए जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी ये 100 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, तो होप इतना आपकी समझ में आया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल मनी है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा देखिए, प्रिंसिपल में आपको बता चुका हूँ, प्रिंसिपल का मतलब होता है वह मनी जो हमने लोन में लिया है, यानी कि उधार लिया है। तो यहाँ पर जो बोरोवर था वो बी पर्सन था और इसने ए पर्सन से क्या लिए थे, 100 रुपीज़ उधार लिए थे। तो ये जो 100 रुपीज़ हैं बच्चों, ये क्या है, आपका प्रिंसिपल है। क्या बच्चों, ये आपका
प्रिंसिपल मनी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा है यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी कि आप ये वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर जब बोरोअर बी क्या करता है, आफ्टर 1 ईयर इसके पैसे लौटाता है, तो वो कितने पैसे लौटाता है? 110। तो एक्चुअली में ये 110 आया कैसे बच्चों? यहाँ पर देखिए, ये 100 रुपीज़ तो उसका क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट था। ठीक है, जो उसने उससे लिया था। ठीक है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? जो मनी हमने लोन में लिया है वही तो आपका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल तो 100 हो गया, प्लस इसने 10 रुपीज़ क्या दिए इसको? एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो आपको मिलता है 110। ठीक है, तो ये जो 10 है बच्चों, ये क्या था? इंटरेस्ट है ना। क्या है ये 10 रुपीज़? ये आपका इंटरेस्ट है, यानी कि आई। तो हमारा जो अमाउंट होता है बच्चों, आप याद रखेंगे, आपका जो अमाउंट होगा वो इक्वल टू क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखना। और यहाँ पर हमने इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अमाउंट इज़ द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो आपका अमाउंट है वो क्या होगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होगा। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है रेट एट विच इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। यानी कि ये आपका वह रेट होता है जिस पर हमसे पैसे चार्ज किए जाते हैं उनके पैसे यूज़ करने के लिए। यानी कि देखिए, ऐसे समझिए आप इसको सिंपल लैंग्वेज में, कि बोरोअर बी ने क्या किया? लैंडर ए से पैसे लिए। ठीक है, क्या किया? लैंडर ए से उसने कुछ पैसे लिए, लेकिन उसके बदले में वो उसको कुछ पैसे दे रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ रुपीज़ दे रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट में। तो वो रुपीज़ आपके इंटरेस्ट हैं, लेकिन कुछ रेट इन्होंने फिक्स किया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसने कहा था कि भाई मैं तुझे 100 रुपये दे तो दूंगा, लेकिन तुझसे कुछ रेट चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट रेट। तो इसने वो एक्स कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो उस एक्स रेट के अकॉर्डिंग इसके कितने रुपीज़ बन जाते हैं? 10 रुपीज़ बन जाते हैं। ठीक है, वही इसने इसको पे किए थे। तो ये एक्स जो है वो आपका क्या हो गया? यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। कहने का मतलब है ये ब्याज दर होती है आपकी। क्या होती है? ये ब्याज दर होती है। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसमें आपको पता होना चाहिए था कि ये सिंपल एक रेट है जिसके अकॉर्डिंग आपसे आपके प्रिंसिपल मनी पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाता है? प्रिंसिपल मनी पे चार्ज किया जाता है। ठीक है, और जितने समय तक आप पैसे को यूज़ करते हैं उतने समय तक आपसे ये इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो वही टाइम इंटरवल आपका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज़ द इंटरवल फॉर विच मनी इज़ बोरोड। यानी कि ये वो टाइम इंटरवल होता है जिसके लिए हमने पैसे को उधार लिया और यूज़ किया। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या, ये आपको एग्जांपल दिखाया था कि इस बोरोअर बी ने इस पैसे को कितने समय बाद वापस किया? आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर तक इसने इसके पैसे को यूज़ किया और उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया विद इंटरेस्ट। तो ये जो 1 ईयर है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड। क्या हो जाएगा बच्चों? ये टाइम पीरियड। ठीक है, तो होप ये टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, मैं दोबारा रैपिडली इसको समराइज़ कर देता हूँ कि देखिए, इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा मनी जो यूजर्स ने पे की है लेंडर को। यानी कि मैंने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, तो अब मैं उनको यूज़ करने के बाद लौटाऊंगा, तो मैं कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा मनी देता हूँ। वो जो एक्स्ट्रा मनी होती है वही मेरा क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट भी आपके कई टाइप के होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जितने आपने ओरिजिनल में पैसे उधार लिए थे वो पैसे पर ही ब्याज लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जो नया अमाउंट बनेगा वो क्या होगा? आपका पैसा, यानी कि प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो अमाउंट होगा वो हमारा नया प्रिंसिपल नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा? केवल हम उसके पुराने वाले ओरिजिनल प्रिंसिपल को ही यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है यहाँ ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है बच्चों? ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो हमने पैसा उधार में लिया है। ठीक है, जो हमने पैसा उधार में लिया है वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। और अमाउंट आपका होता है कि जब हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है,
इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो जो सम मिलता है वही हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। और इसका ये सिंपल फार्मूला होता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि इस प्रिंसिपल मनी पर, ठीक है, ये जो मेरा प्रिंसिपल मनी है इस पर जो मैं इंटरेस्ट लेता हूँ उसका एक रेट फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 2% का रेट है, 3% का रेट है, तो यही जो है मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। और लास्ट टर्मिनोलॉजी है कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि आपने जो पैसा लिया है लेंडर से उसको आप जितने टाइम इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं, मान के चलिए मैंने 1 साल इसका पैसा यूज़ किया, ठीक है, 1 ईयर, या फिर 2 ईयर मैंने इसका पैसा यूज़ किया, तो 1 ईयर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस समय ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। यदि आप 2 ईयर पैसा यूज़ करने के बाद रिटर्न कर रहे हैं तो ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो होप ये टर्मिनोलॉजी सही बच्चों की समझ में आई होगी। अब इसका एक छोटा सा सिंपल फार्मूला होता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका किसका फार्मूला है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, ठीक है। सही बच्चों को ये लर्न होना चाहिए। तो यही फार्मूला इस चैप्टर में थ्रू आउट यूज़ होने वाला है। तो चलिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 2% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, किस पर? 500 रुपीज़ पर। रेट कितना है? 2% है। और टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 4 ईयर दे रखा है। तो ये जो 4 ईयर है बच्चों, ये आपका क्या है? टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड। और ये जो 2% दे रखा है ये बच्चों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो ₹500 दे रखे हैं बच्चों, ये हो जाते हैं आपका प्रिंसिपल। क्या हो जाता है? ये प्रिंसिपल मनी हो जाता है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। शॉर्ट में इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा ही लिख सकते हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बहुत आसान इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए था। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यही तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं आप उनको यहाँ पर पुट कर देंगे और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? P का वैल्यू कितना है बच्चों? यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई रेट का वैल्यू कितना है? 2 मल्टीप्लाई टी का वैल्यू कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 100। 100 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा ये। 10 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 40। तो सिंपल इंटरेस्ट जो आपका निकल के आया वो कितना है बच्चों? ₹40, ठीक है। यानी कि 500 रुपीज़ पर, या हम 2% का सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं 4 साल के लिए, तो जो आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा वो आपका ₹40 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर दे रखा है और ये आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹2500 एट सिंपल इंटरेस्ट टू बिकम ₹3300 इन 4 ईयर। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए जिससे कि हमारे ये 2500 रुपीज़ कन्वर्ट हो जाएं 3300 रुपीज़ में। कितने टाइम पीरियड में? 4 साल में। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यानी कि आर का वैल्यू क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है। और ये जो 2500 दे रखा है बच्चों, ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल दे रखा है। और ये 3300 दे रखा है बच्चों, ये आपका अमाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है? ये अमाउंट दे रखा है। और ये जो 4 ईयर दे रखा है ये आपका टाइम पीरियड है। क्या है ये? टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आर को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए।
देखिए इतना तो आपको सबसे पहले लिख लेना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसको लिखने के बाद चेक कीजिए कि आपके पास क्या क्या है। देखो पी है आपके पास, टी भी है आपके पास, ठीक है। आर आपको फाइंड आउट करना है, आर नहीं है आपके पास, ठीक है, लेकिन ए दे रखा है आपको, तो आपके पास ये ए क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको यूज़ कीजिए। हमको पता था ए इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई, यही तो होता है बच्चों, पी प्लस आई। और ये जो आई होता है ये क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ डील कर रहे हैं, ये हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। तो इसके बाद हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस पी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आई का वैल्यू निकाल देता हूँ। ए कितना है मेरा 3300 माइनस पी कितना दे रखा है 2500, ओके। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली आई को यहाँ से सॉल्व कर लूँगा। तो ये हो जाएगा मेरा 0 0 और 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों वो कितना हो जाता है, ₹800 हो जाता है, ठीक है। तो अब तो आगे बहुत ही आसान है। मैं क्या करूँगा, अब ये वाला वैल्यूज़ और ये रिलेशन यूज़ कर लूँगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल जाता है, मेरा कितना है 800 है, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मुझे दे रखा है 2500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड मुझे दे रखा है 4 ईयर का, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर देंगे और 25 मल्टीप्लाई 4 इंटू आर ये बचेगा, ठीक है, नीचे कुछ रहा नहीं है। तो यहाँ पर इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का यदि आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100R, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आगे क्या करना है आपको, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेरी सिंपल। तो 800 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे आप 100, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मैंने यूज़ कर लिया है क्योंकि ये एक ही इक्वेशन है। तो इससे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा 8 निकल के आता है, ठीक है। यानी कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% होना चाहिए। तो जब मैं इस प्रिंसिपल पर 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, कब तक, 4 ईयर तक, तो मेरा ये जो 2500 रुपीज़ है ये कितना हो जाएगा 3300 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। तो आप कहेंगे यस, जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, बस एक ये स्टैंडर्ड फार्मूला है और दूसरा एक ये वाला फार्मूला है। इन दोनों फार्मूले को यूज़ करके आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इन व्हाट टाइम ₹3,500 विल बिकम ₹4,130 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। यानी कि देखिए ये आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये बच्चों, आपसे टी का वैल्यू पूछ रहा है। और क्या क्या दे रखा है इसने, ये कह रहा है कि 3,500 रुपये मेरे बन जाते हैं 4,130 रुपये, और किस रेट पर, 6% के रेट पर। तो बताइए ये जो 3,500 रुपीज़ हैं इनको 4,130 रुपीज़ बनने के लिए कितना समय लगेगा, यदि में मेरा इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है 6% है। तो सिंपली आपको यहाँ पर टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, वही तरीका है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, ये मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका क्या है, ये पी है बच्चों, ये आपका क्या है, अमाउंट है, ठीक है, और ये आपका आर है। इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ आपको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि आपको पता है ए का मतलब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ए का वैल्यू कितना है मेरा, ए माइनस पी हो जाएगा ये। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ए का वैल्यू आपका
4130 माइनस पी का वैल्यू दे रखा है 3500। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0, ठीक है, यहाँ 3 मिल जाएगा, और ये 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है बच्चों को कितना हो जाता है, ₹630, ठीक है, इतना रुपीज़ हो जाता है। तो अब कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो चलिए आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया, 630 इक्वल टू पी का वैल्यू आपको दे रखा है 3500 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू आपको दे रखा है 6% के रेट से, ठीक है, मल्टीप्लाई टी का वैल्यू आपको दे रखा है क्या, नहीं, क्योंकि यही तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब क्या कर देंगे आप, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 कैरी 3 और 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 3 जा 18 और 3 कितना हो जाता है आपका 21, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान है, देयरफॉर जो टाइम पीरियड आपका वो कितना हो जाएगा, 630 डिवाइडेड बाई 210। इससे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों 3 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 इयर्स का टाइम पीरियड चाहिए, किसके लिए, इस अमाउंट को इतना में बदलने के लिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर बच्चों मैच कर जाता है, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट रुपीज दिस इन 4 ईयर एट 10%। तो देखिए ये कह रहा है कि प्रिंसिपल मनी बताइए जो 4 साल के टाइम पीरियड में 10% की ब्याज पर ₹1800 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है सम ऑफ मनी आपसे पूछा गया है, ठीक है, यानी कि आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। और ये आपका अमाउंट यहाँ पर दे रखा है, कितना अमाउंट है ये, 1800, ठीक है, ये टी का वैल्यू दे रखा है और ये आर का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल मनी आपको फाइंड आउट करना है। सम ऑफ मनी का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल मनी, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू क्या होगा यहाँ पर बच्चों, टाइम डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इतना समझ में आया? तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमको, नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल दे रखा है वो भी नहीं दे रखा, ठीक है, रेट दे रखा है, यस, 10 दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है, यस, 4 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक पी वेरिएबल है और एक एस आई वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल में से हमको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और ये जो इंटरेस्ट होता है मैं बार बार कह रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने आपको अमाउंट दे रखा है कितना, 1800 इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसमें से दोनों में से हमें कुछ नहीं पता। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि मैं इंटरेस्ट को इस पी की टर्म में लिख सकता हूँ ना, यहाँ से इंटरेस्ट इक्वल टू 1800 माइनस पी, ये लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू है, तो इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह, सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1800 माइनस पी इक्वल टू, और इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 40p डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया? आगे आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस p को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखेंगे 1800 इक्वल टू 40p प्लस 40p डिवाइडेड बाई 100 प्लस p, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, आगे हम क्या कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 40p प्लस एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर 100p आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 140p डिवाइडेड बाई 100। 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको आगे जाके मिल जाएगा 1800 इक्वल टू 14p डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, यहाँ मैं 1 कंसीडर कर लूँगा और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 14p इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो देयरफॉर p का अमाउंट क्या हो जाएगा 1800 और ये 0 भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा p का वैल्यू 1285.714। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देख लेंगे। यस, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारे आंसर से मैच कर जाता है। तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बार बार आप देख रहे होंगे केवल एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है और इसके साथ हम एक ये वाला रिलेशन भी यूज़ कर रहे हैं जहाँ जहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो इस चैप्टर से आपका कोई भी आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सिंपल फार्मूला है और उसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। चलिए और आगे प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फाइंड द अमाउंट ऑन ₹500 फॉर 4 ईयर्स एट 25 पर ईयर। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब समझिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि आपको अमाउंट बताना है। क्या पता करना है आपको, अमाउंट बताना है। ठीक है, ऑन ₹500, ये ₹500 क्या आपके प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल मनी है ये। 4 ईयर आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम। ठीक है, एट 45 पर ईयर। ठीक है, यानी कि आपके ₹500 पर ईयर कितना पैसा इंक्रीज़ हो रहा है 45। ठीक है, ये यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये अगर कोई बच्चा इसको रेट मान रहा है तो वो गलत है बच्चों। ये क्या है यहाँ पर, ये इंटरेस्ट है। क्या है ये, इंटरेस्ट है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि एट 45 पर ईयर। ठीक है, यानी कि जो आपका अमाउंट है ना ये 500, ये अमाउंट का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल मनी। ये जो प्रिंसिपल मनी है इस पर हर साल कितने पैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ₹45 यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं पर ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यदि कोई बच्चा इंटरेस्ट, ठीक है, और दूसरा टर्म होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रही हो तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो होता है ये आपका मनी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 45 है ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ये एक चेंज होता है। ठीक है, चेंज का मतलब है कि इसकी एक यूनिट होगी। ठीक है, यूनिट कैसे होगी, ये आपसे कहेगा 2% पर एनम। ठीक है, तो ये जो पर एनम है ना कि हर साल कितना हो रहा है। ठीक है, तो वही है 2%, यानी कि जो आपका मान के चलिए यहाँ पर ₹100 है तो उसमें चेंज कितना आएगा, 2% का इंक्रीमेंट होगा। अगेन फिर इस ₹100 में नेक्स्ट ईयर के लिए 2% से चेंज होगा। ठीक है, तो 100 का यहाँ पर आप 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो ₹2 हो जाएगा। ठीक है, तो ₹2 तो एक अब जो निकल के आया है वो क्या है, एक इंटरेस्ट है। ठीक है, तो दोनों में समझ में आया, यानी कि ये तो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि कोई चीज़ किस रेट से चेंज हो रही है। अब वो चेंज इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका अलग वैल्यू होता है और ये आपकी अलग वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है।
तो यहाँ पर आपको जो ₹45 दे रखे हैं वो आपका क्या है बच्चों, इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए अमाउंट इक्वल टू आप कहेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल तो आपको दे रखा है 500 प्लस इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुझे क्या करना है, आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आई मेरा क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इक्वल टू टाइम पीरियड मल्टीप्लाई मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, किसके लिए, 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो मुझे आई का वैल्यू वो कैसे मिलेगा, टाइम पीरियड मुझे 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई 1 ईयर के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है बच्चों, 45 दे रखा है। बस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, कैरी 2 चला जाएगा, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, प्लस 2 करेंगे 18। ठीक है, यानी कि इतना हो गया। तो जो आपका देयरफॉर जो आपका अमाउंट निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 500 प्लस 180। समझ में आया। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू है उसको आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, 0, 8, 5 और 6, यानी कि 680 रुपीज़ आपके क्या हो जाएंगे, अमाउंट हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, तो देखिए क्वेश्चन में नहीं दे रखा। ठीक है, शायद ये आप यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बच्चों ये जो है ना, ये 680 होगा। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 680 होना चाहिए था। ठीक है, तो यही आपका क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो ₹45 थे ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ये क्या था, आपका इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इस इंटरेस्ट की हेल्प से जो आपके 1 ईयर के लिए दे रखा है, इससे हम क्या करेंगे, 4 ईयर के लिए टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो ₹180 होता है। सिंपल तरीका है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 45 में, तो यहाँ से आपको 180 रुपीज़ आपका क्या मिल जाता है, टोटल इंटरेस्ट मिल जाता है। तो आपसे आपके क्वेश्चन में पूछा गया था अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो अमाउंट निकल के आता है वो होता है 680। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन इसमें ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका 5 की जगह 6 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसका करेक्ट आंसर यही है। और यदि आप ऑप्शन कहना चाहेंगे तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये 580 बच्चों मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 680। ठीक है, ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता डिपॉजिटेड ₹400 in a bank and at the end of 5 years received ₹80 as interest. What is the rate? ठीक है, यानी कि सीता नाम की कोई लड़की है, उसने अपने बैंक में ₹400 को क्या किया, डिपॉजिट किया। डिपॉजिट का मतलब होता है बच्चों जमा करना। ठीक है, उसने बैंक में क्या किए, 400 रुपये जमा किए, और एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी कि ये टाइम पीरियड दे रखा है आपको, यानी कि 5 साल बाद उसको टोटल जो इंटरेस्ट दिया गया है वो 80 दिया गया है। तो बच्चों ये क्या है, आपका यहाँ पर आई दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट। तो आपको बताना है कि रेट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट का मतलब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसान है ये। हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँगा तो देखिए ऐसा एक सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू मुझे दे रखा है
सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा 80 इक्वल टू पी का वैल्यू दे रखा है 400 मल्टीप्लाई रेट आपको फाइंड आउट करना है, टी का वैल्यू दे रखा है आपको 5 ईयर डिवाइडेड बाई 100। इनसे इसको सॉल्व करूँगा तो ये 4 हो जाता है। आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, तो आगे आपको क्या मिलेगा 80 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई आर। तो देयर फोर आर इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 20। तो 20 से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना हो गया आपका 4% का रेट हो गया। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो ऑप्शन थर्ड है वो यहाँ पर मैच भी कर जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप सभी बच्चों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।